नेक्स्ट है जी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। अब कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो तब जाके कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी जॉइन करते हैं। तो molecule when joined by other kinds of molecule are called conjugated molecule। कि फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे तब जाके जो है ना वो एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा। अब जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के एग्जांपल है वो है ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं और न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। ये चार टाइप्स यहाँ पे जो है वो डिस्कस हुई हैं। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइको लिपोप्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब ग्लाइकोलिपिड जो है ना जब कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज वगैरह जॉइन करते हैं लिपिड्स को तो ग्लाइ या फैटी एसिड को तो ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। जब इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज वगैरह जॉइन करते हैं प्रोटीन्स को तो तब ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। और लिपोप्रोटीन जब लिपिड्स प्रोटीन को जॉइन करते हैं तो लिपोप्रोटीन। और जब न्यूक्लियो प्रोटीन तब बनती हैं जब न्यूक्लियस जो है वो अटैच होता है या डीएनए वगैरह अटैच होते हैं इसके साथ। अब हम एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्लाइको lipids. Glycolipids are complex lipids containing one or more simple sugars. वन और मोर सिंपल शुगर होते हैं इन कनेक्शन विद लॉन्ग फैटी एसिड और अल्कोहल। जिनका जो एसिड जो कनेक्शन है वो लॉन्ग फैटी एसिड या फिर अल्कोहल के साथ होता है, इसको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। अब कंटेन क्या कर होते हैं, मुश्तमिल होते हैं वन और मोर सिंपल शुगर्स, एक या ज़्यादा सिंपल शुगर होते हैं इसमें, जिनका कनेक्शन होता है विद लॉन्ग फैटी एसिड्स और अल्कोहल के साथ। ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के जो वाइट मैटर में प्रेजेंट होते हैं इन माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर्स एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। और माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर्स और क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन यानी ये न्यूरॉन का मोस्टली पार्ट होते हैं। कि ग्लाइकोलिपिड जो है ना हमारे वाइट मैटर ब्रेन में पाए जाते हैं, माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर्स में और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म्ड होते हैं व्हेन जो प्रोटीन्स हैं वो कोवलेंटली अटैच होती हैं टू कार्बोहाइड्रेट। यानी जब प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट के साथ कोवलेंटली अटैच होंगी तो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी। अब ग्लाइकोप्रोटीन जो है सेल में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनका दे ग्लाइकोप्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करती हैं एज अ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड रिसेप्टर्स। यानी ये ग्लाइकोप्रोटीन एज अ हमारी बॉडी में हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, स्ट्रक्चर प्रोटीन और रिसेप्टर के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ब्लड ग्रुप जो एंटीजन होता है वो भी उसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड की ग्रुपिंग में, यानी हमारे ब्लड के ग्रुप कौन सा है। नेक्स्ट है जी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो है वो फॉर्म होती हैं जब कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन विद फास्फोलिपिड्स। प्रोटीन जब कंबाइन होती हैं फास्फोलिपिड के साथ वो लिपोप्रोटीन बनाती हैं। अब फास्फोलिपिड प्रोटीन जो है वो प्रोटीन कम्प्लेक्सेस हैं जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं प्लांट और एनिमल के मटेरियल में। ये अब मिल्क में, ब्लड में, सेल न्यूक्लियस में, एग यॉक में, मेम्ब्रेन में और क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट में पाई जाती हैं जो लिपोप्रोटीन। नंबर 4 है न्यूक्लियोप्रोटीन और एंड पे कि कंसिस्ट ऑफ सिंपल बेसिक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। ये क्रोमोसोम्स और राइबोसोम में पाई जाती हैं जो न्यूक्लियोप्रोटीन। एक येलो बॉक्स है। व्हेन डू द न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए हैव ए हाइड्रोजन एटम एट द 2 कार्बन इंस्टेड ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इन राइबोस। क्या होता है जी कि क्यों ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए में उनके 2 नंबर कार्बन नंबर 2 पे जो है वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की बजाय हाइड्रोजन एटम होता है। The answer is that hydroxyl group at the 2 position can participate in a reaction that cleaves the phosphodiester bond. Thus, DNA can act as a stable long-term dispositive for genetic information. RNA is usually degraded within your cells in 30 minutes. कहता है कि इसका आंसर सिंपल है कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो 2 पोजीशन पे पार्टिसिपेट कर सकता है एक रिएक्शन में जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जिसकी वजह से क्लीव हो सकता है। इस वजह से डीएनए क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबल मॉलिक्यूल है तो वो उसमें 2 पे जो है वो होता है हाइड्रोजन एटम होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ताकि वो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहे। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वो लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब चैनल। यहाँ पे ये चैप्टर 2 एंड होता है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लिंक को दूसरों के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह जल्दी हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।